आखिर में एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली। एक्चुअली क्या है कि जो नाना जी है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो चलिए जी, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 10 बजे से हो रही है और अपने घर के छत के ऊपर से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ नीला आसमान और बाकी सामने सूर्यदेव कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और अपने छत के ऊपर आने के बाद गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और बाकी सामने देखिए हमारा खूबसूरत माँ दुर्गा का मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। शरू हाँ ठीक है। और पहाड़ों में सर्दी इतनी खतरनाक हो गई है ना कि धूप जाते ही सीधे रजाई पकड़ना शुरू हो रहा है। और ठीक सामने पे जो बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल बन रहा है सरकारी। अभी तो उसका काम चल रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि कुछ महीने में उसकी ओपनिंग हो जाएगी और वहाँ लगभग हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। उसमें सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, लगभग सारी चीज वहाँ मिलेगी। और पहाड़ों में ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सुविधा टाइम पे नहीं मिलती है, तो वो अपनी जिंदगी खो देते हैं। देखिए जी, तुलसी में भी फर्क होता है। ये जो तुलसी आजकल हरी भरी हो रखी है और ठीक सामने इस जो कंटर पे हमने तुलसी रखी हुई है ये पूरी तरीके से सूख गई है। हाँ जी बिंदु जी, क्या हाल है? ठीक है, चलो ठीक है, खाओ खाओ खाओ, लगा है खाने पे। तो माँ अभी मार्केट जा रही है और ये जो धान है इसको चक्की पे रख रही है। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ किचन की बात की जाए तो यहाँ मशीन में कपड़े रखे हुए हैं। बाकी यहाँ मेरा भी ब्लॉग चल रहा है और देखो मशीन के ऊपर रखा हुआ मस्त करके, और जैसे मैं आया वैसे ऐड आ गया, वाह बधाई हो। तो भाई इस मशीन को जब भी देखता हूँ तो मुझे काफी प्राउड फील होता है, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम से सबसे पहले यही मशीन ली थी। मुझे पता है मैंने कैसे कैसे करके दिन रात एक की तब जाके मशीन ली। तो इसको मैं कभी खराब नहीं होने दूंगा भाई, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई है। और अब मैं आपको एक खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ, यानी कि मेरी दादी। मेरी दादी आ चुकी है हमारे घर, यानी कि अपने गांव। तो फाइनली दादी परसों आ गई थी, तो मैं कल आया तो कल ब्लॉग में नहीं ले पाया। दादी ठीक है? और मेरी दादी है और ये दूसरी दादी है, यानी कि दादाजी के जो भाई हैं उनकी वाइफ। बस दुर्भाग्य ये है कि दोनों दादा तो इस दुनिया में है नहीं अब, लेकिन दादियाँ हैं। क्यों? दादियाँ हैं भाई। बाकी दादी को मिलने छोटी वाली दादी भी आ रखी है। चलो मारो गप्पे, ठीक है? करो गप्पे लगाओ। तो दादी जब जब गांव आती है तब तक दादी से मिलने सब लोग आते हैं, तो आपस में गप्पे मारते हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन में बहुत सारा काम कर रखा है गांव में। माँ जी ने एक चक्कर तो ले जा दिया है, अब दूसरे चक्कर के लिए आ गई। यानी कि एक बार माँ धान का कट्टा ले गई और बोल रही है दूसरा कट्टा भी ले जाती हूँ में। और शेरू की मुझे तबियत सही नहीं लग रही है, कभी इधर साइड बैठ रहा कभी उधर साइड बैठ रहा, और माँ बोल रही है कि पिछले 2 दिन से भले इसने कुछ खाया नहीं है। और आज दोनों मिलके भाई इस वाले किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। और रोटी बनाने का काम है पुष्पा का और उसको सेकने का काम है अनीता का। तो अनीता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया। शेरू क्या हो गया, तबीयत खराब है? चल ठीक है, हो जाएगा ठीक है, टेंशन मत ले, तेरे को कुछ नहीं होने देंगे। तो दादी को खाना दे रहे हैं, क्योंकि दादी को भूख लग गई है। और आजकल दिन छोटे हैं तो दादी नाश्ता नहीं करती, सीधे खाना खा लेती है। और साथ में दादी क्या कर रही है कि खाना भी खा रही है और मेरा भी ब्लॉग देख रही है वहाँ पर आराम से। तो चलो इससे क्या होता है कि इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। ठीक लग रहा दादी मेरा वीडियो? बढ़िया, चल बढ़िया। तो पुष्पा लोग बोल रहे हैं कि तू भी खाना खा ले, बल क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं तो पचने में भी टाइम लगेगा। बाकी ऊपर दादी खा रही है और नीचे बैठ के मैं खा रहा हूँ आराम से। और आज खाने में बनी है गोभी और आलू की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म चावल। तो दादी ने तो खाना खा लिया और बाकी ये 2 भी खा रहे हैं और मैंने भी खा लिया है। और खाना अगर नहीं खाया तो माँ ने नहीं खाया। माँ खाना खा ले, खाओ। तो माँ भी आ गई फिर से मार्केट से। तो मधुली और बिंदु ने घास खा लिया है और अब आराम कर रहे हैं। तो शेरू कभी यहाँ पे सो रहा है और कभी वहाँ पे सो रहा है, यानी कि कभी इसको धूप सूट हो रही है और कभी इसको छांव सूट हो रहा है। चलिए जी, फाइनली माँ को भी टाइम मिल गया खाना खाने का। आज मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ माँ जी हमारे साथ बैठ के खाना खा रही, बहुत दिनों बाद। नहीं तो माँ सुबह भाग जाती है भाई और शाम को आती है 3-4 बजे। चलो बढ़िया खाओ, ठीक है? और नीचे बुआरी खा रही है खाना, ऊपर से सासू हंस रही है। चलो ठीक है, सही है भाई। हाँ, तो दादी बोल रही, मैं बोली हंस रही हूँ कि कैसे खा रही है आज साथ में। एक्चुअली दादी जब उत्तरकाशी रहती तो मेरे पूरे वीडियो देखती है और दादी को पता है कि वीडियो में क्या क्या दिखाई देता है। माँ 24 घंटा काम ही करती रहती है तो खाने की होश ही नहीं रहती। तो ये तीनों तो यहाँ पे अभी भी खा रहे हैं, बाकी दादी ने खा लिया है और धूप में जा रही है खाना पचाने। चल बैठ जा बाहर, ठीक है? तो अनीता बोल रही दादी के लिए बल इसने छत के ऊपर बिस्तर लगा दिया। छत के ऊपर लगा दिया? दादी तू जाओ छत के ऊपर लेट जा, ठीक है? तब ननू, तो दादी बोली तब जाती हूँ बल। तो बिजली वाला भाई भी हमारे पुराने वाले घर में चले गया। तो देखते हैं जरा बिल कितना आ रहा है इस बार। तो देखते हैं भाई साहब कितने का पर्चा काट के देते हैं मीटर से। बढ़ जाओ, ठीक है बढ़िया जी। तो दरअसल है क्या कि हमारा जो मीटर है इस पुराने वाले घर में और यहीं से हमने कनेक्शन ले जा रखा है नए वाले घर में। भाई साहब कितना आ रहा है इस बार बिल? 1056, 2 महीने का। तो भाई साहब इस बार जो बिल आ रखा बहुत तगड़ा आ रखा भाई, 1056 रुपए। दादी
बिल आ गया बिजली का, बिजली का बिल 1056 है, 1056 रुपये आए हूँ बिजली को बिल। हाँ 2 महीनों को। तो एक्चुअली वैसे तो हमारे अमूमन हमेशा जो बिल आता था लगभग 250-300 रुपये आता था, लेकिन इस बार 1056 रुपये आ रखा है। तो उसका कारण ये है कि हमने इस बार जो खाना है ज़्यादातर इंडक्शन पे ही बनाया है और वो वॉशिंग मशीन भी है, बाकी इतना नहीं आता था आज तक। लेकिन अगर सिलेंडर की बात की जाए तो सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं, 1200 के सिलेंडर हो रखे हैं। तो सिलेंडर भी ज़्यादा 1.5 से 2 महीने चलता है। इस बार बिजली का बिल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो खाना गैस पे बनना था वो इस बार 2 महीने तक इंडक्शन पे बनता रहा। माँ बिजली बिल आएगी कते ऐसा हो यार, माँ बिजली बिल है देखा ले 1056 रुपया। हाँ अति फुकना है ने माँ भी शौक हो गई बिजली का बिल सुन के कसम से 1056 भगवान कसम माँ जी शौक हो गई क्योंकि इतना बिल आज तक आया नहीं कभी। माँ बोल रही आग जलाओ, मतलब चावल में लकड़ी लाऊंगे जंगल से, लेकिन बिजली पर बिजली यूज मत करो बल, आग पे बनाओ बल खाना है। तो सही यार बिल सुन के ना माँ भी डर गई थोड़ा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं माँ जी घबरा गए बिल सुन के। सामने वाले गांव के रास्ते से भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जा रहे हैं और शाम होते ही ये इनको घर ला देंगे। तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो चलिए जी फिट दिन की 12 बज रही है। तो दादी तो भाई आराम से घूम रही है, यानी कि जो आगे टाइम खाना खाया उसको पचा रही है। और मेरी माँ की जिंदगी तो ऐसी लगती है जैसे काम करने के लिए हुई है। तो चूल्हा भी टूट गया तो माँ ने मिट्टी ओखली से कूट के लाई और आज होगी चूल्हे की मरम्मत। क्योंकि जिस हिसाब से आज बिल देखा ना, हमने सोचा कि अब बिजली पे कम खाना बनाते हैं, अब आग पे बनाते हैं खाना, और इस वजह से अब चूल्हे को ढंग से रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारा प्लान बना है खटाई खाने का। तो खटाई खाने के लिए सबसे पहले हमें माल्टे निकालने पड़ेंगे पेड़ से। तो माल्टा निकालने की जिम्मेदारी है पुष्पा की। यहाँ भी ऊपर देख रहा हूँ तो चारों तरफ मकड़ा जा रही है और मकड़े भयंकर बड़े बड़े भाई, इंसान से बड़े बड़े मकड़े भाई। यहाँ तो भाई जब माल्टा निकालते हैं ना तो इस पे बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं इस पेड़ पे, तो सावधानी से माल्टा निकालना पड़ता है और कई बार कांटे चुभ जाते हैं उंगली में। तो चलिए खटाई खाने। तो खटाई खाने के लिए भाई साहब थोड़ा बहुत दर्द तो झेलना पड़ेगा। तो चलिए ठीक ठाक माल्टे निकाल दिए पुष्पा ने। नीचे साइड तो छोटे छोटे माल्टे, लेकिन ऊपर वाली जगह पे सबसे बड़े बड़े माल्टे भाई साहब, पर वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। और सही भी है, बंदर से बचे हुए रहेंगे और बाकी जब सीजन खत्म हो जाएगा तो उस समय खाने के काम आएंगे आराम से। तो खटाई खाने से पहले जो माल्टे होते हैं उनको छीलना पड़ता है, तो वो डिपार्टमेंट दादी के पास दे रखा है और दादी छत के ऊपर छिल रही है माल्टे। तो फाइनली खटाई बन के तैयार है और उसमें मलाई मिलाई जा रही है जो कि दूध से बनती है। तो बाकी दादी खटाई खाने से पहले देवताओं को चढ़ा रही है। तो चलिए जी फाइनली दादी ने चारों दिशाओं में खटाई चढ़ा दी है। बाकी भाई खटाई देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और अनीता ने जैसे ही नमक चखा वैसे ही उसको नींद आ गई। क्या हो गया भाई? ओहो बहुत गहरी नींद आ गई। हाँ अभी और खाना है अनीता ने। बाकी सूर्य देव भी लगभग 1 घंटे तक रहेंगे इधर साइड, बाकी उसके बाद पहाड़ी के पीछे ढल जाएंगे। तो हम चाह रहे कि 1 घंटे के अंदर अंदर खटाई खाएं और उसके बाद मस्त करके थोड़ा धूप भी सेकें। तो चलिए फाइनली एक कटोरी पे मेरे को खटाई मिल गई है। तो भाई थाली पूरी खाली हो गई है। अनीता ने तो बहुत ज्यादा खा लिया, गर्मी में आराम कर रही है। अब तो 2 बजने वाली है, हम लोग अभी तक धूप सेक रहे हैं। बाकी शेरों का मन भी नीचे नहीं लगा, वो भी ऊपर आ गया, वो हमारे साथ वहाँ बगल में लेट गया। तो अभी मुझे भयंकर वाली नींद पड़ गई थी और यहाँ देख रहा हूँ तो कोई नहीं है। थोड़ी देर पहले यहाँ सब लोग थे और अभी यहाँ पे कोई नहीं है। शेर भी वहाँ से नीचे चले गया उनके साथ। और बाकी यहाँ भी 5 मिनट बाद धूप जाने वाली है। तो शेरों का भी नीचे सो रहा था तो कभी हमारे साथ छत के ऊपर आ रहा था। ठीक हो जाएगा, ठीक है ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होने देंगे हम। और जैसे ही किचन में आए तो यहाँ देखो यहाँ हो गया है रिपेयरिंग का काम शुरू। तो माँ ने जो दिन में ओखली से मिट्टी कूट के लाई थी तो उसको गीला कर दिया है और उससे अब जहाँ जहाँ चूल्हा टूट रखा है वहाँ वहाँ उसकी घसाई होगी। और जहाँ जहाँ से मिट्टी कच्ची है वहाँ वहाँ से पुष्पा उसको निकाल रही है। तो अनीता घबरा रही है कि मैं कितना तो पोतूंगी उसको, तू तो धीरे धीरे करके तोड़ रही है इसको। और जो यहाँ पुष्पा इंजीनियर है बहुत खतरनाक आ रखी है। एक्चुअली होता क्या है कि तोड़ना आसान होता है और उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर अनीता नहीं बना पाएगी तो उसकी जिम्मेदारी पुष्पा की रहेगी। तो पुष्पा बोल रही है जो बल चूल्हे के बाहर की लेयर है वो कमजोर हो रखी है, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो रखी, डैमेज हो रखी, तो उसको निकाल देते हैं। क्योंकि अगर उसके बाहर ही हम गीली मिट्टी की पुताई कर देंगे तो वो फिर से निकल जाएगी। तो लगभग सारा ही चूल्हा टूट रहा है। तो हमने तो सोचा थोड़ा बहुत रिपेयर होगा, लेकिन जहाँ पुष्पा इंजीनियर है वहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो तो भगवान जाने।
और पुष्पा जैसे जैसे चूल्हा उखाड़ रही है वैसे वैसे अनीता को पसीना छूट रहा है। अनीता ने सोचा थोड़ा बहुत है रिपेयर करने के लिए, लेकिन अब चल रहा है पता। और मुझे लग रहा है अगर पुष्पा आधा घंटा और रही यहाँ तो यहाँ पे चूल्हा गायब हो जाएगा। क्योंकि पुष्पा बहुत खतरनाक इंजीनियर थी अपने जमाने की। ये देखो भाई तोड़ रही है धीरे धीरे करके। ये देखो अभी अभी तो और टूटेगा साहब। हाँ ईंट भी हिलाने। ओहो पुष्पा मेरी बात मान, चल बाहर चल धूप सेक। चलो ठीक है, बाकी मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे ये सीन नहीं देखा जा रहा है। ये खतरनाक इंजीनियर आ रहा हमारे घर में आज। इसी ने लगभग 80% चूल्हा तोड़ दिया है। भगवान बे यार, ओहो हटा इसको। तो जो इन्होंने चूल्हे से राख निकाला था उस पे मेरा पाँव लग गया और ये देखो पूरा मेरे पैर के ऊपर गिर गया। अबे यार शिट हट हैं। चलिए जी मैंने तो अपना पाँव ठीक ठाक करवा दिया है और इस वाली बाल्टी में मिट्टी को गीला कर रखा है और इसी से होगी चूल्हे की लिपाई पुताई। लेकिन मेरा पूरा पैर भाई राख राख से हो गया भाई, धुलना पड़ेगा पैर। तो देखिए जी समय अभी 2 बज रही है और हमारे घर से लगभग पूरी तरीके से धूप चली गई है। तो चले जी फाइनली दोनों इंजीनियर लग गए हैं चूल्हे को संवारने पे। बाकी अब बाद ही में देखेंगे चूल्हा कितना संवारा, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जा रहा। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया था, पूरी राख से मेरा पैर एकदम सफ़ेद हो गया। बाकी पुष्पा कर रही है, जहाँ जहाँ से पुष्पा ने अपने हाथों से तोड़ रखा है वहाँ वहाँ लगा रही है। पुष्पा कैसा लग रहा है अभी है? चमक जाएगा है। पुष्पा को देख के तो मुझे उस पिक्चर की याद आती है, अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ। क्या पिक्चर दी हो? सचिन टिचकुले वाली, अब भी ठीक करके देता हूँ। लेकिन भाई साहब सारा बिगाड़ देते हैं। चलो ठीक है अब भी ठीक करके देता हूँ। करो 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 करो। और बाकी ये सचिन टिचकुले है। इन दोनों को देख के मुझे वही याद आ रहा है अभी। हाँ जी सचिन टिचकुले परेशान हो गया, कब करेगा ठीक। पूरी रात काट दी है ये। दोस्तों काफी मेहनत के बाद हमने आखिरकार चूल्हा बना दिया। ऐसा बना रखा ना, देखा जा। तो चलिए जी अंदर जाते हैं। अरे वाह, तो देखिए जी आगे टाइम इस चूल्हे की कंडीशन क्या थी और अभी लगभग इन्होंने इसको एकदम चमका दिया है भाई। अब इस मिट्टी को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर रात से इसमें खाना बनना शुरू हो जाएगा। कैसे बना रखा भैया? मस्त एकदम, मान गए भाई। दीदी के हाथ का चमत्कार। वाह आइए 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 साहब आइए। बाकी चलिए जी आज सारे दिन भर ब्लॉग किया, अच्छा एंजॉय किया, लेकिन आखिर में एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली। एक्चुअली क्या है कि जो नाना जी हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। नाना जी मतलब यानी कि मेरी जो माँ जी के पिताजी हैं, यानी कि मेरे नाना जी हैं, उनके सबसे छोटे वाले भाई वो आज इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत महीनों से बीमार पड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने आज देहरादून में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। काफ़ी बुरा लगा जैसे हमने ये खबर सुनी, और मेरे नाना जी ने भी जब ये खबर सुनी कि मेरे भाई इस दुनिया से चले गए तो कितना झटका लगा होगा उनको, क्योंकि नाना जी अपने छोटे भाई से बड़े हैं और छोटा ही भाई दुनिया छोड़ के चले गया। तो बुरा तो लगता ही है, एक भाई जो साथ में रहा बचपन से और सबसे पहले चले जाए, सबसे छोटा भी और पहले ही चले जाए, बुरा तो लगता है। बाकी माँ जी को पता है अपने चाचा था, तो माँ बोल रही मेरे वाला अपने चाचा थे, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बाकी बहुत बुरा लगा जैसे हमने खबर सुनी आज, और माँ यहाँ रोने लग गए। अरे माँ कोई बात नहीं, क्या कर सकते आप, हम नहीं रहे नाना जी तो क्या कर सकते आप। नाना के छोटे भाई थे और आज इस दुनिया से चले गए। चलो कोई बात नहीं, शांत रहो ठीक है, रोना नहीं रोना नहीं। और सबसे बड़ी बात है 1 महीने पहले नाना जी ने माँ जी से बात की थी ने, तो मेरे को याद है माँ जी को बहुत बुरा था कि भाई तू बहुत धनवान है, बहुत भाग्यवान है। चलो क्या कर सकते हैं माँ, यही इंसान है, यही होता है भाई, कुछ दिन के लिए आना है दुनिया में फिर चले जाना है, क्या फ़ायदा है ने। बाकी चलिए जी क्या कर सकते हैं, माँ थोड़ा इमोशनल हो गई, और इमोशनल होता भी है क्योंकि बचपन में माँ जी को बहुत खिला रखा है, क्योंकि माँ जी के चाचा जी थे तो गोदी में भी खिला रखा है। हाँ उत्तरकाशी में रहते थे नाना जी, तो माँ जी के लिए बहुत बारवल सामान भी भेजा। चलो कोई बात नहीं, यही टाइम याद आता है, अब क्या कर सकते हैं, इंसान तो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। और बाकी थोड़ा नाना जी भी बहुत झटके में हैं, जैसे नाना जी ने सुना कि मेरा भाई चले गया, बहुत बुरा। परसों कुछ दिन पहले नाना जी फ़ोन भी करवा रहे थे कि थोड़ा फ़ोन करो, लेकिन छोटे नाना जी का नंबर लग ही नहीं रहा था। लेकिन आज जैसे हमने सुना कि वो आखिरकार इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो बहुत बुरा लगा। इंसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता भाई,
हर चीज की भरपाई हो सकती है, लेकिन इंसान चले गया ना, उस चीज की भरपाई कभी नहीं हो सकती है। बाकी भाइयों में सिर्फ मेरे ही नाना जी बचे हैं, बाकी सारे भाई चले गए इस दुनिया से। मेरे नाना जी 3 भाई थे, 2 भाई तो चले गए, बाकी अब नाना जी हैं और उनकी भी हालत बहुत खराब है भाई, क्या कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं भी इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखो भाई, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं।